नमस्कार साथियों, तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का जो धर्म सुधार आंदोलन जो चला था उससे रिलेटेड वीडियो है और मैं कहता हूँ ये वीडियो बहुत उपयोगी है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। जितने इस वीडियो में इस सेशन में जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन को मैंने शामिल किया हूँ और मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखें 30 क्वेश्चन में आपके तैयारी की लेवल क्या है। ठीक है, चलते हैं हम आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो आधुनिक भारत का निर्माता यानी भारत का जो आधुनिक भारत में जो पुनर्जागरण का जो निर्माता कहा जाता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इक्केश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हमारा ए में राधाकांत देव, बी में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी में है स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, जब धर्म सुधार आंदोलन आधुनिक काल में चल रहा था तो हमारे देश में जो राजा राम मोहन राय थे उस शुरुआती दौर में धर्म सुधार आंदोलन में इन्होंने मतलब जो दलित वर्ग के लोग हैं उन सब के साथ जो भेदभाव हो रहा था या बहुत सारी जो मूर्ति पूजा होती थी, अनेकों भगवान में लोग विश्वास करते थे, तो इनका क्या कहना था? इक्केश्वरवादी, ईश्वर एक हैं और उनमें विश्वास रखो। तो इक्केश्वरवादियों का जो उपहार जो है ना, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? देखिए, मैं इस टाइप का क्वेश्चन किया हूं कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को हम शामिल कर सकते हैं। जैसे यही पूछा जाता कि आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की गई थी और आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी। तो एक क्वेश्चन में सभी को मैं शामिल कर लिया हूं। तो राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1807, 1820, 1814 और 1827। तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है ना वो 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे ना वो हिंदू धर्म में धर्म सुधार का उन्होंने काम किया और साथ साथ जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें भी उन्होंने धर्म सुधार का काम किया था। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉमस मूर, उसके बाद मार्टिन लूथर और राजा राम मोहन राय। तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक भी राजा राम मोहन राय ने लिखा था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, ब्रह्म सभा की स्थापना अगस्त 1928 में किसने की थी? अब देखिए, मैं क्या बोला कि मैं इस तरीके से कोशिश किया हूं कि एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को शामिल कर लिया जाए। तो एक तो ये पता चल गया कि ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की, दूसरा ये पता चला कि ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म सभा की स्थापना अगस्त 1928 ईस्वी में हुई थी। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे होगा 1800। ठीक है, क्वेश्चन में टाइपिंग में मिसप्रिंट है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना जो है ना वो 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। ठीक है, ब्रह्म सभा की स्थापना अगस्त 1828 में किसने की थी?
तो ब्रह्म सभा की स्थापना जो है ना 1828 में, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स, थॉमस मूर, मार्टिन लूथर और राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। तो देखिए, भारत में एक उस समय एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा, जिस प्रथा में क्या होता था कि जो महिलाएं के पति मर जाते थे, महिलाएं के पति मर जाते थे, उनको पति के ही चिता पर जला दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रथा, मैं समझता हूँ कि यह मानवता का शर्मसार करने वाला प्रथा था। तो इस प्रथा का जो उन्मूलन किया वो किसने किया। तो ऑप्शन है राधाकांत देव, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो कब हुआ था, 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में कहाँ हुई। तो देखिए, यहाँ पे भी दो क्वेश्चन इसमें शामिल है। एक तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई, और दूसरा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई। तो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो ब्रिस्टल में हुई थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रिस्टल हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, हिटलर और अकबर द्वितीय। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है ना वो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने के लिए राधाकांत देव ने किसका गठन किया था। देखिए, जब ब्रह्म समाज जो है ना वो मतलब भारतीय समाज और साथ साथ हिंदू के जो कुछ अडंबर थे, जिनका राजा राम मोहन राय ने बोला था कि सुधार की जरूरत है, तो कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के जो भारतीय लोग थे उनमें से एक राधाकांत देव भी थे। इन्होंने क्या किया था कि ब्रह्म समाज में जो महिलाओं को आज़ादी मिलने लगी थी, तो उन सब का विरोध करने के लिए इन्होंने एक क्या किया था, समाज का गठन किया था। ठीक है, जिसमें जितने भी मतलब रूढ़िवादी हिंदू का जो समूह था वो इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, आत्मा समाज, धर्म समाज, मित्र समाज और शिक्षा समाज। तो क्या था, धर्म समाज जो है ना, धर्म समाज राधाकांत देव ने इसका गठन किया था। और इसका गठन ही इसलिए हुआ था कि ब्रह्म समाज का विरोध करना है। और ये धर्म समाज की स्थापना 1830 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ए है विद्याचंद्र सागर, राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, भारत में पत्रकारिता का जो जनक है ना वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किसके शासन काल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बोला कि सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो आपका हुआ था 1829 में। ठीक है, और 1829 में जो शासन था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। तो यह क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जाता है कि किनके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सहयोग तो उसमें
हमारे राजा राम मोहन राय का ही था, लेकिन यह जो किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इसे अवैध घोषित किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कलकत्ता में 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारा राजा राम मोहन राय, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए 1825 में कलकत्ता में जो वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी ये राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, और इस कॉलेज में पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र और भारत के क्षेत्र दोनों क्षेत्र की शिक्षा दी जाने लगी थी। तो राजा राम मोहन राय जो थे ना वो पश्चिमी शिक्षा के भी समर्थक थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, ज्ञानवर्धनी एवं तत्वबोधिनी सभा से कौन संबंधित थे? ठीक है, हमारा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, दयाल सिंह और केशव चंद्र सेन। तो देखिए ज्ञानवर्धनी और तत्वबोधिनी सभा से जो संबंधित थे वो तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिता देवेंद्र नाथ टैगोर थे ये थे तत्वबोधिनी सभा और ज्ञानवर्धनी सभा से संबंधित थे, और साथ साथ इन्होंने तत्वबोधिनी नाम की एक पत्रिका को भी इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित तत्वबोधिनी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? मैंने अभी बोला कि यह एक पिछले क्वेश्चन में कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका को भी प्रकाशित करना शुरू किया था। ठीक है, और इसने तत्वबोधिनी सभा से भी यह संबंधित थे। तो यहाँ जो ऑप्शन है कि तत्वबोधिनी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो ये होता था, ऑप्शन आपका दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और संस्कृत। तो यह जो होता था बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशित होता था, और यह इसकी प्रकाशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था 16 अगस्त 1843 ईस्वी। 16 अगस्त 1843 ईस्वी को पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका का जो प्रकाशन देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था, और यह बंगाली भाषा में प्रकाशन किया गया था इसका। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ना, इसको पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, उनके सहयोग से ही हुआ था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कब पारित हुआ है? ऑप्शन है हमारा 1852, 1856, 1833 और 1843। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है ना वो अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और NG चंदारवरकर। और देखो ये जो था ना बंबई में जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, इस यहाँ देखिए मैंने ये भी बोला कि यहाँ पे तीन क्वेश्चन शामिल हो गए। कैसे? एक तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में। प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ किया गया था, तो बंबई में। और तीसरा कि किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग, है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और यह समझिए कि इसके जो सदस्य थे वो सब ब्रह्म समाज के ही सदस्य ही लोग थे इसमें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आत्माराम पांडुरंग।
उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है हमारा केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और हेनरी विलियम डिरोजियो। तो देखिए यंग बंगाल के क्षेत्र में जो है ना मतलब एक क्रांति लाके इन्होंने रख दिया था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे वो हेनरी विलियम डिरोजियो थे। इसका सही उत्तर क्या होगा? हेनरी विलियम डिरोजियो। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राधाकांत देव और हेनरी विलियम डिरोजियो। तो देखिए ये जो है ना एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना हेनरी विलियम डिरोजियो ने किया था। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? हेनरी विलियम डिरोजियो। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, 1849 ईस्वी में कलकत्ता में भारत का पहला हिंदू महिला स्कूल यानी बेथुन स्कूल की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आ गए। एक तो पहला कि पहला हिंदू महिला स्कूल कहाँ और कब स्थापित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था। उसके बाद बेथुन स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता हुआ था। तो बेथुन स्कूल जो है ना इसकी स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो ऑप्शन है हमारा केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राधाकांत देव, हेनरी विलियम डिरोजियो। तो देखिए इसका सही उत्तर जो होगा ना वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे व्यक्ति थे जो महिलाओं के सुधार के लिए बहुत बड़े कार्य किए थे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए किसने प्रोत्साहित किया? यानी एक ऐसे व्यक्ति थे जो संस्कृत पढ़ने के लिए जो गैर ब्राह्मण लोग हैं उनको प्रोत्साहित करते थे कि अगर आप संस्कृत का ज्ञान रखेंगे, जानेंगे, तो आप अपने हिंदू धर्म का जो बुक है ना उसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझ पाएंगे। तो गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए किसने प्रोत्साहित किया? तो ऑप्शन है हमारा केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राधाकांत देव और हेनरी विलियम डिरोजियो। तो ये भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे जिन्होंने गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर, बाल शास्त्री जांबेकर और गोपाल हरि देशमुख। तो देखिए मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में ना बाल शास्त्री जांबेकर को जाना जाता है ना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं खास करके बोलता हूँ जितने भी कमीशन लेवल के एग्जाम होते हैं उसके लिए तो इसमें चुन चुन के क्वेश्चन को रखा गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है दर्पण एवं दिग्दर्शन नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है हमारा बाल गंगाधर तिलक, बीडी सावरकर, बाल शास्त्री जांबेकर और गोपाल हरि देशमुख। देखिए दर्पण जो है ना, दर्पण पत्रिका है ना, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1832 में हुआ था, ठीक है। और दिग्दर्शन जो है ना इसका प्रकाशन 1840 ईस्वी में हुआ था। और ये दोनों पत्रिका का जो प्रकाशन शुरू किया था इसको बाल शास्त्री जांबेकर ने ही किया था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने की थी? अब यहाँ से ये भी याद रख लेना कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने की थी?
तो ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, बी.डी. सावरकर, बाल शास्त्री जंबेकर और गोपाल हरि देशमुख। तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और ये अपना समझिए तो ब्राह्मणों का परम दुश्मन मानते थे। इनको लगता था कि अगर जातिवाद की व्यवस्था बनी हुई है तो वो ब्राह्मणों के कारण बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हमारा ज्योतिबा फूले, बी.डी. सावरकर, सावित्री फूले, गोपाल हरि देशमुख। तो देखिए, गुलामगिरी पुस्तक की जो रचना की थी वो 1873 ईस्वी में, है ना, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने जो है वो गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि ज्योतिबा फूले ने राम के विरोध में किसे अपना आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया था? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको क्या बोला कि ब्राह्मण लोग जो थे ना वो राम को पूजते थे, और ज्योतिबा फूले क्या किए कि राम का विरोध करने लगे, और इन्होंने ब्राह्मणों के विरोध में यानी राम के विरोध में इन्होंने आंदोलन का जो अपना प्रतीक बनाया था वो किसको बनाया था? तो ऑप्शन है हमारा राजा दशरथ, राजा रावण, राजा बाली और राजा सुग्रीव। तो इन्होंने क्या किया था? राम के विरोध में अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह राजा बाली को बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पूना में बालिका स्कूल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारा सावित्रीबाई फूले, गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल हरि देशमुख, है ना। तो पूना में जो बालिका स्कूल की स्थापना की थी वो सावित्रीबाई फूले ने की थी, और यह ज्योतिबा फूले की पत्नी थी, है ना। और भारत में ये पहली महिला शिक्षिका बनने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगर ये पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि भारत में पहली महिला शिक्षिका कौन बनी थी, तो सावित्रीबाई फूले बनी थी। इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, लोकहितवादी, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है सावित्रीबाई फूले, गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, हितेच्छु, हितेच्छु नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश अगरकर, उसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। देखिए, हितेच्छु नामक साप्ताहिक जो पत्रिका था ना, इसका जो मतलब प्रकाशन शुरू किया था वो गोपाल हरि देशमुख ही किए थे, और इसी के कारण इन्हें लोक हितवादी कहा जाता था। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख ने हितेच्छु नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि मराठी समाचार पत्र केसरी के प्रथम संपादक कौन थे? ठीक है, मराठी भाषा में जो समाचार पत्र प्रकाशित होती थी केसरी, इसके प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन है हमारा गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो मराठी समाचार पत्र के जो मराठी समाचार पत्र केसरी के प्रथम संपादक जो थे वो गोपाल गणेश अगरकर थे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, 1905 ईस्वी में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अब देखिए, इस प्रश्न में दो सब प्रश्न बन गए। एक
कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो पहला ये हो गया कि कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। तो मैं क्वेश्चन ही ऐसे बनाया हूं कि दो दो क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में आ जाए, या तो ये पूछ दे या वो पूछे, आप दोनों का जवाब दे सकते हैं। तो 1905 ईस्वी में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारा गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो स्थापना किए थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने ही द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 30 क्वेश्चन। मैं कहता हूं कि इस 30 क्वेश्चन को आप ऐसे रट जाइए कि किसी भी एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और धर्म सुधार आंदोलन पर मैं 2 वीडियो और लेके आऊंगा। यकीनन मैं कहता हूं कि धर्म सुधार आंदोलन से किसी भी एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर इसको ध्यान से समझ ले तो। ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, धन्यवाद।